हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1। आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये एनसीईआरटी की बुक है और इसमें आप लोग देख सकते हो हम लोग का जो प्रश्नावली 1.1 है यानी पहली प्रश्नावली, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और इसमें 3 थे क्वेश्चन दिया है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं, ये जानने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। और मैं बता दूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अलावा जो एचसीएफ है वो भाग विधि से और गुणनखंड विधि से भी निकाला जाता है। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है, भाग विधि से कैसे निकाला जाता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कैसे एचसीएफ निकाला जाता है, इस वीडियो में मैं सब बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इसको मैं साइड में रखता हूं। आप लोग देख सकते हो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको रफ पे बता दूं। मान लीजिए मुझे 15 और 25 का एचसीएफ निकाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको गुणनखंड विधि बता दूं। गुणनखंड विधि आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, 5वीं कक्षा से ही, ठीक है। तो क्या होता है कि गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं कि जिसका जिसका मौसर निकालना होता है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है कि मौसर, ठीक है। एचसीएफ में यानी मौसर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 15 का हम लोग का गुणनखंड निकालेंगे तो 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 यानी 5 × 15, ठीक। और 25 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 × 5। और यहाँ हम लोग मौसर लिखे, मौसर बराबर या एचसीएफ बराबर, ठीक है। मौसर को ही हम एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मौसर क्या हो जाएगा, जो इसमें जोड़ा बन रहा है वही हम लोग का मौसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए दोनों में कौन कॉमन है, जोड़ा कौन है, ये दोनों जोड़ा बन रहा है। तो यही 5 हम लोग का क्या हो जाएगा मौसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये तो हम लोग का गुणनखंड विधि हो गया। और भाग विधि से कैसे निकालते हैं, तो देखिए भाग विधि से क्या करते हैं, तो ये तो हम लोग का गुणनखंड विधि से मौसर हो गया। और देखिए भाग विधि से कैसे निकालते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि छोटा कौन है। तो 15 और 25 में छोटा कौन है 15। तो 15 को हम क्या मान लेंगे, भाजक मान लेंगे और 25 को भाज्य मान लेंगे और इसके थ्रू हम करेंगे। तो देखिए जैसे ये 15 हो गया, ये भाजक हो गया और ये हम लोग का भाज्य 25 हो गया। इस तरह हम कर लेंगे और इस तरह हम लोग क्या निकालेंगे, भाग विधि से मौसर निकालेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं। अब देखिए एक बार जाएगा, ठीक है। तो 15 एकम 15, ठीक है। और ये कट गया यानी 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10 हो गया। अब देखिए अब ये 15, अब ये यहाँ क्या बन जाएगा कि भाज्य बन जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 से 15 में हम भाग देंगे, 10 से कम 10 ये हो गया, ये 5 हो गए और ये 1 में से गया तो 0 हो गया। फिर ये 10 यहाँ क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, ठीक है। और ये भाजक बन जाएगा और 5 में इससे भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 5 दूना का 10 यानी ये कट गया। तो फाइनली ये हम लोग का क्या हो गया, भाग विधि से मौसर हो गया। अब देखिए यूक्लिड हम लोगों ने पढ़ा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये आपको अगर भाग विधि मालूम है तो आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से भी इसको कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ कितनी क्रियाएं हुई है, देखिए यहाँ 2 1 3 भाग की क्रियाएं हुई हैं, यहाँ एक हुई है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसी को हम स्टेप वाइज चरण बनाकर लिख देंगे तो वही हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम एल्गोरिथम विभाजन यूक्लिड विधि के मतलब जो है उसके थ्रू लिखे तो इसमें फर्स्ट स्टेप लिख लेंगे हम। फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट चरण क्या हो जाएगा हम लोग का, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि 25 = क्या हो जाएगा, 25 = हो जाएगा 15 × 1, ठीक है। 15 × 1 और प्लस क्या जो शेष बच रहा है 10। इसको हम लिख लेंगे। यहाँ शेषफल हम लोग का क्या यहाँ बच रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे शेषफल = नॉट 0। वही जब तक 0 नहीं आता है यहाँ आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ तक आ गया है 0, तो उसी तरह ये यहाँ इसमें सेकंड हम लोग का अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ 15 = क्या हो जाएगा, क्योंकि भाजक क्या है हम लोग का, भाजक 15 है, तो यहाँ 15 लिख लेंगे और ये क्या लिख लेंगे 10 गुणे कितनी बार गया है 1 और प्लस शेष जो बच रहा है उसको लिख देंगे तो 5 शेष बच रहा है, ठीक। और उसी तरह फिर लिख लेंगे क्वेश्चन में कि शेषफल = नॉट 0, ठीक है। ये हो गया। और इसी में थर्ड स्टेप हो जाएगा क्या हम लोगों का, यही ये थर्ड स्टेप में हो जाएगा ये क्या कि 10 बराबर क्या हो जाएगा 5 × 2, ठीक है। 5 × 2
प्लस जीरो। अब देखिए यहाँ हम लोग का शेषफल क्या आ गया, जीरो, तो शेषफल इजकल टू जीरो। तो यही हम लोग का जहाँ शेषफल जीरो आ जाए अब बस वहाँ ये क्रिया रुक जाएगी और इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। और अंत में जो क्या बचता है, जो भाजक बचता है, यहाँ भाजक अंत में 5 बच रहा है, तो जो अंत में भाजक बचता है वही हम लोग का क्या होता है, मौसा होता है, HCF होता है। ठीक है, तो चलिए आइए उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। इससे मैं साइड में रखता हूं। तो देखिए हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। ठीक है, तो इसका हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो चूंकि हम अब यहाँ से लिख देंगे हल, ठीक है, हल लिख देंगे और लिख देंगे चूंकि 225, ठीक है, इज ग्रेटर देन 135, यानी जो इसमें 225 है बड़ा है किससे, 135 से। और आगे लिख लेंगे कामा देकर, अतः 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ठीक है, या केवल ये 225 ग्रेटर देन 135 इतना भी लिख लेते हैं, ये नहीं लिखते तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जिस तरह मैंने ये 225 और 135 का भाग विधि से हल इसको किया था, ठीक है, उसी तरह करेंगे। तो इस तरह आपको तीन उसमें भाग की क्रिया में लेंगे और उसी को आपको इस तरह स्टेप वाइज सजा देना है। जैसे मैं आइए भाग क्रिया करता हूं। जैसे मैं यहाँ 225 और 135 है, यानी 135 से हमें भाग देना है किसमें, 225 में। ठीक है, तो यहाँ ये कितने बार जाएगा, फर्स्ट 135 तो एक बार जाएगा ना, हाँ एक बार जाएगा, हाँ एक बार जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा ये 135। ठीक है, और ये 5 में 5 गया 0। ठीक है, ये यहाँ हम लोग का 2 है तो 3 नहीं जाएगा, तो यहाँ से आएगी हासिल तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 और ये एक में से जाएगा तो 0। यानी ये हम लोग की जो फर्स्ट स्टेप हो गया, हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि 225 इजकल टू क्या हो गया, यानी भाज्य बराबर, देखिए आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी के थ्रू रखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इसी के थ्रू रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप है यानी भाज्य बराबर, भाज्य ये बीच वाला होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेष होता है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में भाज्य बराबर भाजक यानी 135 गुणे भागफल यानी 1 और धन शेष, शेष क्या है 90। ठीक है, और इधर 90 लिखकर और उधर लिख लेंगे कोष्ठ में कि शेषफल इजकल टू नॉट 0। ठीक है, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, उसी तरह 225 इजकल टू 135 गुणे 1 प्लस 90 और क्वेश्चन में लिख लिया है जहाँ शेषफल इजकल टू नॉट 0। ठीक, तो अभी ये हम लोग का कटा नहीं, अभी भाग की क्रिया आगे बढ़ती जाएगी। अब भाग की क्रिया आगे बढ़ेगी तो फिर ये 90 हो गया, तो ये अब 135 यहाँ फिर ये अंदर आ जाएगा। ठीक, तो अब चलिए 90 से अभी इसमें भाग देंगे तो 90 कम 90। ठीक, और यहाँ हम लोग का क्या बचा, ये 5 बचा, ये 13 में से 9 गया, कितना हो गया 4 हो गया, यानी 45 बचा। ठीक, ये हम लोग का सेकेंड स्टेप हो गया। तो फिर आप सेकेंड स्टेप में क्या लिख लेंगे, इसी तरह सेकेंड स्टेप में आप लोग लिख लेंगे, इसमें क्या है, अब इसमें देखिए भाज्य क्या है, ये 135 है, तो भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेष होता है, तो उसी के थ्रू आप लिख लेंगे 135 बराबर, 135 बराबर क्या लिख लेंगे आप, 135 बराबर लिख लेंगे भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य गुणे भागफल यानी भाजक क्या है 90 गुणे भागफल 1 है और धनशेष क्या है 45 है। ये हम लोग का सेकेंड स्टेप हो जाएगा। तो ये हम लोग का सेकेंड स्टेप हो गया 90 गुणे 1 धन 45 और क्वेश्चन में लिख देंगे जहाँ शेषफल इजिकल टू नॉट 0। ठीक, तो चलिए अभी भी शेषफल अभी 0 नहीं आया, यानी अभी ये क्रिया आगे बढ़ेगी, जब तक 0 नहीं आ जाता जब तक ये भाग चलती रहेगी। तीसरा हम लोग का स्टेप क्या हो जाएगा, अभी 45 हो गए, ये 90 हो गए, तो अभी ये 90 हम लोग का ये क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब 45 इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा तो कट जाएगा, 45 दूना का 90, ये हम लोग का कट गया। ठीक है, तो हम लोग का थर्ड स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, वो क्या हो गया, ये 90 बराबर क्या हो गया, यानी भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल यानी 2 और धनशेष, शेष क्या है 0 और बराबर को यहाँ मतलब हम लिख लेंगे क्वेश्चन में कि शेषफल इजकल टू 0। जैसे हमने यहाँ लिखा है, यहाँ देख सकते हो आप लोग थर्ड स्टेप में 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0 और क्वेश्चन में यहाँ लिख लिया है जहाँ शेषफल बराबर 0। अब देखिए अब हम लोग का शेषफल 0 आ गया, तो यानी ये सवाल हल हो गया। अब यही हम लोग का यूक्लिड एल्गोरिथम विधि है और यहाँ फर्स्ट सेकंड, यहाँ आप लोग देखोगे उदाहरण में तो चरण लिखा होगा, आप इसे चरण भी लिख सकते हो, चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड, चरण थर्ड। ठीक है, इस तरह कर चरण वाइज लिख सकते हो। और देखिए और अंत में जो हम लोग का क्या बचता है, भाजक बचता है। अंत में हम लोग का भाजक क्या बचा,
45 बचा। तो अंत में यही जो भाजक बचता है वही हम लोग का क्या होता है, ये अंत में जो भाजक बचता है यही हम लोग का मौसा होता है, वही HCF होता है। तो अंत में हम लोग का जो भाजक बचा है यानी ये 45 बचा है भाजक, तो हम लोग का असली यानी आंसर क्या होगा 45 होगा। अना तो हम लिख देंगे यहाँ नीचे कि अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग सेकेंड क्वेश्चन भी कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि 196 और 38220, ये 38220 है का हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो देखिए इसका हल आप कैसे करेंगे, तो इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे 38220 इज ग्रेटर देन 196 की, तो इतना ही लिख लेंगे। और आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जिस तरह मैंने लिखा है आप लोग लिख दिएगा। ये जो अंक है यहाँ उस अंक को रखकर, ठीक है, 38220 और 196 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, इस तरह आगे लिख लेंगे या इतना भी लिख लेंगे 38220 इज ग्रेटर देन 196, बस इतना ही रहने देंगे तभी काम चल जाएगा। ठीक है, और इसका यहाँ लिख लेंगे चरण फर्स्ट या चरण फर्स्ट लिख लेंगे या अतः कर 38220 इक्वल टू लिख लेंगे 196 गुणे 195 प्लस 0। देखिए एक ही बार में ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, अगर आप भाग देख कर मतलब कीजिएगा एक ही बार में ये पूरा कट जाएगा, मतलब इस तरह हो जाएगा और ये जहाँ शेषफल इक्वल टू 0 पहली बार में ही आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे अतः 196 और अंत में ये आपका भाजक 196 होगा। तो हम लोग जानते हैं 196 जब भाजक जो अंत में बचता है वही HCF होता है, तो हम लिख लेंगे अतः 196 और 38220 का HCF 196 होगा। देखिए कैसे होगा, अभी मैं आपको भाग देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इधर रफ बदल देता हूँ। ओके, ये रफ बदल लेता हूँ। देखिए 196 में हमें भाग देना है किससे, 38220 में हमें भाग देना है 196 से। ठीक है, तो पहली बार ये 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक लेंगे, तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो अधिक हो जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 196 ये हम लोग का हो गया। ओके, और ये 196 हो गया, तो ये यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा, तो 12 में से 6 गया 6, ये 7 हो गया, तो यहाँ एक हासिल आया तो 17 में से 9 जाएगा तो कितने बचेगा, 9 1 10 8 बचेगा। ठीक है, और ये हम लोग का कितना बचेगा 1, यानी 186 हो गया। ठीक, अब देखिए 186 हो गया अभी, लेकिन यहाँ 2 चीज़ें अभी बच रही है, तो 2 चीज़ें बच रही हैं तो हमें अभी यहाँ 2 चीज़ें उतारनी पड़ेगी। ठीक है, 2 चीज़ें हमने यहाँ उतार दी। अब फिर हम 196 में इससे भाग देंगे, तो फिर हम भाग देंगे इसमें, तो मैं बता दूं कि 9 बार फिर जाएगा, तो 9 से इसमें हम आइए गुणा करते हैं तो कितना होता है। तो सॉरी यहाँ देखिए हमने गड़बड़ कर दी, ये 0 नहीं उतरेगा, केवल 1 अंक उतरेगा ना, तो 2 उतर गया। ठीक है, 2 उतर गया तो फिर हम लोग का भाग जाएगा 9 बार। ठीक, तो 9 बार भाग जाएगा तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 1764। आप लोग इस तरह कर लीजिएगा, 9 6 54 का 4 और 99 81 और 5 86 के 6 और 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो 1764 हो गया और फिर इसको आप लोग घटाएंगे। ठीक, तो घटाएंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है तो 2 में से 4 नहीं जाएगा तो इसमें से एक हासिल जाएगा, तो 12 में से 4 गया 8 और यहाँ हम लोग का हो गया 11, सॉरी यहाँ 5 हो गया और 5 हो गया, तो 5 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ एक हासिल होगी, तो 15 तो 8 7 15 हो जाएगा और ये 7 यहाँ बचा, कट गया, ये भी कट गया, 88 हो गया। अब उतरेगा हम लोग का 0। ठीक है, अब देखिए अब फिर हम लोग कितने बार भाग जाएगा, तो 5 बार फिर भाग जाएगा, तो 5 बार जाएगा तो 5 6 30 और 5 9 45 और 3 48 का 8 और 5 एकम 5 4 5 एकम 5 और सॉरी यहाँ 9 आ रहा है ना, यहाँ हमने घटाने में लग रहा है कि गड़बड़ कर दिया है। आइए एक बार और घटा लेते हैं, यहाँ एक हासिल गया तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ हम लोग का कितना बचा 5 बचा और यहाँ से हासिल है 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा। हाँ, यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ 980 होगा। ठीक, तो 980 होगा तो यहाँ भी 9 हो ही जा रहा है, जैसे 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 6 30 और 5 9 45 और 3 48 का 8 हासिल लगा 4 और 5 एकम 5 और 4 9 पूरा, यानी ये कट गया, यानी हम लोग का 195 आ गया। ठीक है, तो 195 गया, तो अब इसे क्या लिख लेंगे, फर्स्ट स्टेप ही लिखकर इसे लिख लेंगे क्या कि भाज्य बराबर, यानी भाज्य क्या है 38 है 220 है, भाज्य बराबर भाजक, और भाजक क्या हम लोग का 196। ठीक है, गुणते भागफल 195 है और धन शेष क्या है 0 है, और इसी को यहाँ क्वेश्चन में लिख लेंगे कि शेषफल इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी शेषफल 0 हो गया, तो यही हम लोग का स्टेप समाप्त हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे है, एक ही स्टेप में ये समाप्त हो जा रहा है और हम लोग का भाजक क्या बच रहा है, भाजक हम लोग का बच
रहा है 196, तो जो भाजक अंत में बचता है वही HCF होता है। तो वही हमने यहाँ लिख लिया है कि अतः 196 और 38 220 का HCF 196 होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की। ओके, तो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। इसका हमें क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू मॉइस्चर निकालना है, HCF निकालना है। तो चलिए अब इसका हम भाग देते हैं, यानी पहले हम इसका भाग विधि से निकालते हैं। तो 867 हम लोग का 867 क्या है, ग्रेटर देन है 255 से, तो इसलिए हम लोग का 255 होगा, वो क्या होगा, भाजक होगा, और 867 भाज्य होगा, तो भाजक 255 होगा। चलिए हम लोग का फर्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग का 3 बार यहाँ भाग जाएगा, तो 3 5 15 का 5, 3 5 15 और 1 हासिल 16 और 3 दूना के 6, 1 7। आइए घटाते हैं, 7 में से 5 गया 2, ये 6 में से 6 0, 8 में 7 गया 1, ठीक है। तो 102 ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख लेंगे, 867 इक्वल टू 255 गुणे 3 प्लस 102, और कोष्ठ में लिख देंगे जहाँ शेषफल इक्वल टू नॉट 0। जैसे यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट लिख लिया, फर्स्ट लिखे या चरण यहाँ लिखे चरण फर्स्ट, ठीक है। 867 इक्वल टू 255 गुणे 3 प्लस 102, ठीक है, और क्वेश्चन में लिख देंगे जहां शेषफल इक्वल टू नॉट 0, ठीक। अब चलिए सेकेंड स्टेप इसमें करते हैं। सेकेंड स्टेप अब क्या होगा कि अब 102 हम लोग का भाजक बन जाएगा और 255 भाज्य बन जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का भाज्य बन गया। अब 102 से अब कितने बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो ये 2 दूना का 4, ये 0 हो गया, और 1 2 एकम 2। अब देखिए 5 में 4 गया 1, और ये 5 हो गया, और ये 2 में से 2 गया 0, जो को लिखे या कट गया, जो भी कर ले। अब देखिए ये हम लोग का सेकेंड स्टेप हो गया। तो हम सेकेंड स्टेप को भी उसी तरह लिख लेंगे, किस तरह कि ये 255 बराबर, ठीक है, 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51, ठीक है, और कोष्ठ में लिख लेंगे जहाँ शेषफल इक्वल टू नॉट 0। तो हमने यहाँ लिख लिया है 255 इक्वल टू 102 गुणे 2 प्लस 51, और यही खास दिया, यानी वही ऊपर वाला है जहाँ शेषफल इक्वल टू नॉट 0, ठीक। तो ये सेकेंड हम लोग का स्टेप हो गया। अब चलिए स्टेप थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड स्टेप हम लोग का है, तो अब देखिए अब यहाँ 51 जो है वो भाजक हो जाएगा, और 102 हम लोग का भाज्य हो जाएगा। तो चलिए 102 को हम भाज्य कर लेते हैं और भाग देते हैं। तो 51 से 2 बार हम भाग देंगे तो ये 102 हो जाएगा और पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ हम लोग का शेषफल 0 हो गया, यानी यहाँ हम लोग का अब सब कुछ समाप्त हो गया। और यहाँ हम फिर उसी तरह लिख लेंगे, यानी 102 बराबर लिख लेंगे 51 गुणे 2 और प्लस 0, ठीक है, और लिख लेंगे कोष्ठ में जहाँ क्या है कि शेषफल इक्वल टू 0, ठीक है। तो शेषफल 0 आ गया, तो यही हम लोग का सब कुछ समाप्त हो गया। तो यहाँ हम लोग का अंत में भाजक 51 बचा है, 51 अंत में भाजक बचा है, और 51 अंत में भाजक बचा है। तो अंत में जो भाजक बचता है वही क्या होता है कि HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने जो थर्ड स्टेप है उसी में लिख दिया है, ये 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 और प्लस 0, ये कोष्ठ में लिख लिया है जहाँ शेषफल इक्वल टू 0, और तब से उसके बाद यहाँ तक करने के बाद हम लिख लेंगे अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा, ठीक है। इस तरह हम लोग करते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन जो विधि है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है, इसी प्रकार होती है, इस प्रकार से मॉइस्चर HCF निकाला जाता है, ठीक है। तो फाइनली बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो थैंक यू गाइज।